हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन और चाय। गाइस, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो तो मैथ्स में हमें सिखाते हैं, पर फिजिक्स में इंटीग्रेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ज़रा बात करते हैं कि फिजिक्स के नज़र से इंटीग्रेशन एग्जैक्टली करता क्या है। अब मान लीजिए हम लड़की देखने गए हैं, साउंड्स गुड। वो चाय लेके आए हैं, पर चाय में शक्कर नहीं है। ऐसा नहीं कि वो भूल गए हैं, उन्होंने क्या किया है, उनके पास शक्कर का एक बड़ा सा क्यूब था, उन्होंने उसके छोटे छोटे इक्वल टुकड़े किए हैं। अब खास बात यह है कि हर टुकड़े का स्वीटनेस सेम है, मतलब अगर इसका स्वीटनेस x है तो इसका भी x है। हर टुकड़े का स्वीटनेस इज x। अब उन्होंने हमसे पूछा कितना क्यूब शुगर लेंगे। अब हमें तो ये क्यूब का लॉजिक पता ही नहीं है, घर पे तो मम्मी चाय में शक्कर पहले डाल के देती है। तो हमने सोचा टेस्ट करते हैं, और हमने टेस्टिंग के लिए कहा कि 1 क्यूब डाल दीजिए। अब जैसे उन्होंने 1 क्यूब शक्कर डाला, हमें तुरंत समझ में आ गया कि उसका स्वीटनेस है x। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा कि मुझे मीठा बड़ा पसंद है, पर हो सकता है लड़की को हम पसंद नहीं है। तो उसने तुरंत कहा कि ठीक है, एक काम करती हूँ, बाउल में जितने भी क्यूब है सबके सब डाल देती हूँ। साउंड स्टूपिड, पर समझना गाइज हमें यहाँ पे क्या है, सच में सारे क्यूब डालने की जरूरत नहीं है। तुरंत हमने मन में कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया। क्या? एक टुकड़े का स्वीटनेस x, दूसरे का भी x, तीसरे का भी x, ऐसे कितने क्यूब्स है? 9। सो अगर हमें इसका टोटल स्वीटनेस निकालना है तो हमें बस क्या करना है, एक टुकड़े का कैलकुलेट करना है और बाकी सारे टुकड़े के लिए आपस में बस एडिशन करना है, x प्लस x प्लस x। इसी को हम कहते हैं एडिशन, दैट इज समेशन, दैट इज इंटीग्रेशन। और यहां से हमें टोटल स्वीटनेस मिल जाएगा 9x। तो गाइस, फिजिक्स में भी हम लोग यही करते हैं। जब भी हमें कोई बड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है और अगर हम उसे एक अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टेप नंबर 1, हम सबसे पहले उसके छोटे छोटे इक्वल टुकड़े करते हैं, फिर सिर्फ एक टुकड़े का कैलकुलेट करते हैं। अब एक टुकड़े का जितना, हर टुकड़े का उतना। तो फाइनली हम क्या करते हैं, उन सबका आपस में एडिशन करते हैं, समेशन करते हैं, मैथ्स के फॉर्मूले यूज करके इंटीग्रेशन करते हैं और टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में गाइस 3 बातें याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, हमने अपने मन में जो कैलकुलेशन किया वो कहां से स्टार्ट किया? 0 से, लेट्स से 0 क्यूब। और कहां तक किया? हमने मन में 9 क्यूब्स को ऐड किया। 10 को किया? नहीं। 12 को किया? नहीं। हमने एडिशन किया 9 तक। मतलब हमने एडिशन के लिए एक रेंज अप्लाई किया कि हमें स्वीटनेस तो कैलकुलेट करना है, पर कहां से कहां? फ्रॉम 0 क्यूब टू 9 क्यूब। तो जब हम इस इंटीग्रेशन में या एडिशन में कोई रेंज अप्लाई करते हैं कि यहां से लेके यहां तक ही एडिशन करना है, दैट इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। दूसरा, अब मान लो उस लड़की ने सरकाज़म में ऐसा कह दिया, नहीं तो एक काम करती हूँ, किचन में डिब्बा भर के क्यूब पड़े हैं, सबके सब लाके डाल देती हूँ। साउंड्स एक्सट्रीमली स्टूपिड। और यहाँ पे ध्यान इस बात पे देना है गाइस, हमें पता ही नहीं है कि उनके किचन के डिब्बे में कितने क्यूब्स हैं। तो टोटल स्वीटनेस निकालने के लिए हमें तब तक एडिशन करते रहना पड़ेगा जब तक वो सारे क्यूब्स खत्म नहीं हो जाते। मतलब हम किसी रेंज के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, जब तक सारा खत्म नहीं हो जाता तब तक ऐड करना है। इसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लास्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, इस चाय की कहानी में चाय के अलावा और भी चीजें हैं, पानी है, दूध है, चाय पत्ती है, हो सकता है अदरक भी है, पर पूरे कैलकुलेशन में हमने इनका जिक्र नहीं किया। मतलब पूरे कैलकुलेशन में हमने इनको माना है कांस्टेंट। तो आपको याद रखना है गाइस, इंटीग्रेशन मतलब समेशन उसी का होता है जिसके टुकड़े किए हैं। यहाँ पे टुकड़े किसके हुए? स्वीटनेस के। तो एडिशन भी किसका हुआ? स्वीटनेस का। बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट, उनको फॉर्मूला से बाहर निकालना है। फिजिक्स में भी मान लेते हैं कि ये एक फेमस फॉर्मूला है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं ये वाले टर्म का, तो ध्यान से देखिए टुकड़े किसके हुए? डीएल। डीएल मतलब स्मॉल लेंथ।
तो टुकड़े हुए लेंथ के, तो एडिशन भी किसका होगा, लेंथ का, इंटीग्रेशन भी किसका होगा, लेंथ का। उसको छोड़ के ये करंट, ये आर, ये पूरा टर्म, ये सारे क्या है, कांस्टेंट। इन्हें हमें फॉर्मूला से बाहर निकालना पड़ेगा। तो गाइस वापस कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, ये तो मैथ्स में हम सीखते हैं, पर फिजिक्स में ये रहा इंटीग्रेशन का रोल। थैंक यू सो मच।